नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में आचार्य ई लर्निंग। और मैं हूं मनप्रीत। जिस हिसाब से आपको ध्यान है कि हम इंग्लिश कंटिन्यू कर रहे थे और इंग्लिश में हम कुछ सब्जेक्टिव पार्ट पूरा कर चुके थे, हम कुछ ग्रामर पार्ट भी पता कर चुके थे, उसको हम पूरा कर चुके थे। तो अब हम आए हैं अपने नए टॉपिक पर जिसका नाम है टेंसेस। कई लोग सोचते हैं टेंसेस को तो हम भूल जाते हैं, इसके रूल्स भूल जाते हैं। इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि आपने जब उसको पढ़ा था तो रूल्स को आप मेमोराइज़ करने की कोशिश करी थी। इसको मेमोराइज़ नहीं करना है, इसको बस समझना है और उसको प्रैक्टिस में लेके आना है। दैट्स इट। एंड टेंसेस विल बी द ईजीएस्ट थिंग फॉर यू। तो लेट्स स्टार्ट विद द टेंसेस। और आपके सिलेबस ओवरव्यू में आपको दिख रहा है कि आपके जो टेंसेस हैं उसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है, जिसमें कि आपके उसके ये 4 पार्ट्स होते हैं: इनडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। एंड आई मेक श्योर कि इसको बहुत ही ईजीएस्ट वे से प्रेजेंट किया जाएगा। अब आ जाते हैं टेंसेस पर, जो हमारा मुद्दा है। टेंसेस क्या होता है? टेंसेस होता है आपका समय। लेकिन क्या ये केवल समय बताता है? ये हमें किसी काम को होने का समय बताता है कि वो काम कब तक चल रहा है, वो कब शुरू हुआ है। तो ये हमारा इस तरीके की पूरी इन्फॉर्मेशन हमें टेंसेस देते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। अ टेंस में बी डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब विच इंडिकेट्स द टाइम एंड द स्टेट ऑफ एन एक्शन और इवेंट। ये हमें किसी भी वर्ब मतलब काम को होने की का टाइम इंडिकेट करता है और उसके एक्शन, जो उसका स्टेट ऑफ एक्शन है, उसको ये इंडिकेट करता है। टेंस क्या होते हैं? टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस तो हमने समझ लिया क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ये केवल और केवल 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। जिसमें कि प्रेजेंट टेंस जो अभी हो रहा है, या जो रूटीन है, या जो शेड्यूल है, ये हमारा हो जाएगा प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस क्या होगा? भूतकाल, जो चीज़ हो गई। मैंने खाना खा लिया, मतलब मैं ये काम कर चुकी हूँ। उसके बाद है आपका फ्यूचर टेंस, यानी कि जो आने वाला वक्त है। अब हम शुरुआत करते हैं प्रेजेंट टेंस से। प्रेजेंट टेंस जो होता है, मैंने आपको बताया जिस तरीके से, या तो वो कोई शेड्यूल वर्क होगा, या तो वो कोई रूटीन होगा, या तो वो काम अभी हो रहा होगा। तो इसमें क्या होगा? प्रेजेंट टेंस का यूज़ होगा। अब प्रेजेंट टेंस हम पढ़ेंगे और उसके 4 भागों को भी पढ़ेंगे, और उसको बहुत ही सिंपल और इजी बना दिया जाएगा ताकि आपको रूल को याद ना करना पड़े और आप समझ कर ही कर लें उसको। तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस को पढ़ने के लिए हम उसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द सिंपल प्रेजेंट टेंस is when you use a verb to tell about things that happen in present, like every day, every week और month। जो चीज़ उस समय हो रही है, या वो हर हफ्ते, हर महीने, हर साल हो रही है, यानी कि वो एक रूटीन या वो एक शेड्यूल है। उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। माई सन लिव्स इन लंडन। मेरा पुत्र लंदन में रहता है। आई लाइक आइसक्रीम। मुझे आइसक्रीम पसंद है। ही गेट्स अप अर्ली एवरी डे। वो रोज़ सुबह जल्दी उठता है। वी वॉक स्लोली। हम धीरे चलते हैं। इट यूजली रेन्स एवरी डे हियर। यहाँ पर लगभग हर दिन बारिश होती है। तो अगर आपने यहाँ पे ध्यान दिया कि हर वाक्य में है अंत में आया है, हर वाक्य में। कहने का मतलब है ये जो है ही तो है कि हमें ये बताएगा कि ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस है। अब हम आ जाते हैं इसके पार्ट्स पर। इसके पार्ट्स बहुत ही आसान हैं, क्योंकि सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके पार्ट्स हैं कौन कौन से। इसके पार्ट्स हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इनके नाम को सुन के आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके रूल्स को बहुत ही हम आसान बना देंगे कि आपको ये समझने में बहुत आसानी होगी। सबसे पहले हमें हर टेंस के बारे में जब भी अगर हम नाम लें तो हमें 2 चीज़ें याद आने जानी चाहिए कि ये हेल्पिंग वर्ब क्या होगा और इसको पहचाना कैसे जाएगा। इसको सबसे पहले तो पहचाना कैसे जाएगा, ये देखिए। ता है, ती है, ते है। अगर कहीं भी आपको ये मिल रहा है, इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं। जैसे कि कोई भी एग्जाम्पल हो, मैं ये काम करती हूँ, यानी कि ये मेरा रूटीन है, ये मेरा शेड्यूल वर्क है। मैं रोज़ सुबह जल्दी उठती हूँ। तो ये आपका जो है, जो ता है, ती है, ते है, जब भी आएगा तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट ही कहलाएगा। इसमें कोई भी डाउट नहीं है आपको।
उसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज़ होते हैं? हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज़ होते हैं डू और डस। जब भी आपके दिमाग में प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात आए तो दो बातें तुरंत आ जाएंगी कि अच्छा हेल्पिंग वर्ब इसमें होगा डू और डस, और इसकी पहचान होगी ता है, ती है, ते है। ये दो चीज़ आपको ध्यान आ गई, इसका मतलब उसके बाद तो सेंटेंस को बनाना बहुत ही आसान होगा आपके लिए। सबसे पहले एफर्मेटिव देख लेते हैं। क्या है? कुछ भी नहीं है, सब्जेक्ट है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट टेंस है तो होगी ही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद एस ई एस, ये अभी मैं आपको बता दूंगी कि ये एस ई एस का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है। उसके बाद ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए ये एस ई एस की बात यहाँ पे अलग से क्यों आई है, मैं समझा देती हूँ। सिंगुलर सब्जेक्ट देख रहे हैं आप, सिंगुलर सब्जेक्ट में ही एस ई एस का इस्तेमाल होना है, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट है क्या लेकिन? ही, शी, इट, ये तीन आपके एस लेंगे ही। और दूसरी बात, थर्ड पर्सन भी आपका एस लेगा, तो उसका एक एग्जाम्पल भी मैंने डिफाइन किया है जो कि आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स सी द एग्जाम्पल। मैं किताब में लिखती हूँ, मैं आई लिखती हूँ, राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कहाँ लिखती हूँ? किताब में, तो इन द बुक। मैं किताब में लिखती हूँ, आई राइट इन द बुक। ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल और हमें समझ में भी आ गया है। रमा मेरे साथ रहती है, रमा मेरे साथ रहती है, तो सेंटेंस आप देख रहे हैं बना हुआ है रमा लिव्स विद मी। लेकिन ये लिव्स क्यों आ गया है यहाँ पर? रमा क्या थर्ड पर्सन है? रमा यहाँ पे थर्ड पर्सन क्यों है? क्योंकि मैं बोलने वाले की बात नहीं हो रही है, सुनने वाले की बात नहीं हो रही है, मैं रमा के बारे में बात कर रही हूँ जो कि थर्ड पर्सन है, इसलिए यहाँ पे हमने लिव्स किया है और लिव नहीं किया है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं निगेटिव में। निगेटिव में कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट तो लगाएंगे ही, हेल्पिंग वर्ब डू डज में इंडेफिनिट में लगती है तो लगेगी ही, और निगेटिव को बनाने के लिए हम नॉट का प्रयोग करेंगे, और बाकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सब्जेक्ट तो वही चीज़ है, ये तो लगना ही लगना है। तो जैसे एक सेंटेंस है आपके पास जिसमें कह रहे हैं कि मैं वहाँ नहीं जाती हूँ, आई डू नॉट। डू क्यों लगा है? क्योंकि डू जो होता है वो आपका आई के साथ, यू के साथ और प्लूरल में इस्तेमाल होता है, और डज आपका सिंगुलर में यूज़ होता है। ठीक है, तो अब ये चीज़ क्लियर हो गई कि डू हमारा आई यू प्लूरल के साथ प्रयोग में आएगा और डज हमारा सिंगुलर के साथ प्रयोग में आएगा। ओके ठीक है, देख लेते हैं एक बार फिर से एग्जाम्पल। मैं वहाँ नहीं जाती हूँ, आई डू नॉट। ये डू नॉट जो हमारा लग गया ये इसको निगेटिव कर रहा है। उसके बाद गो देयर, सिंपल हो गया। तुम दवाई नहीं खाते हो, यू के साथ लगेगा डू नॉट ईट मेडिसिन, सिंपल सी बात है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ हुई है यहाँ पर, आप देख रहे हैं गो और ईट। तो ये सेंटेंस कितने ही आसान हो गए। अब देख लेते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव वो होते हैं जिनमें आप सवाल पूछते हैं और क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जो इंट्रोगेटिव हैं जो हमारे इसमें टेंस में यूज़ होते हैं, ये दो तरीके से होते हैं। एक होता है क्वेश्चन टाइप, जिसमें आप कहते हैं वाई, व्हाट, वेयर, whom, हाउ, ये आपके सारे क्वेश्चन टाइप हो गए। और हेल्पिंग वर्ब क्या हो गए आपके? इज, एम, आर, डू, डस। लेकिन हमें ये देखना है कि अभी क्या हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? राइट, डू और डज होती है हेल्पिंग वर्ब। तो ये चीज़ भूलनी नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू और डज होती है। तो एग्जाम्पल पे आ जाते हैं फिर इसी के साथ। क्या तुम पढ़ते हो? क्या तुम पढ़ते हो? यू आना है तुम के साथ, तुम मतलब यू, यानी कि यू के साथ क्या आएगा? डू। तो डू को हमें आगे लगाना है इंट्रोगेटिव की वजह से, तो डू यू स्टडी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और सेंटेंस कितना आसान बन गया। क्या वह वहाँ पढ़ाता है? वह मतलब ही क्या है? सिंगुलर। हमने अभी समझा है कि ही, शी, इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं, इनके साथ एस लगता है, तो यहाँ सिंगुलर है। और डज भी सिंगुलर के साथ लगता है, तो डज ही टीच, फर्स्ट फॉर्म वर्ब की, और देयर क्वेश्चन मार्क, डज ही टीच देयर। बहुत ही आसान था। अब देख लेते हैं क्वेश्चन टाइप वर्ड। अब क्वेश्चन टाइप वर्ड केवल आगे इसमें जुड़ा है, बाकी पूरा का पूरा रूल वही है। देखिए ये जो रूल था वही ये रूल है, केवल और केवल आपको आगे डब्लू जोड़ना है। तुम कहाँ रहते हो?
तो डू यू लिव तो आ गया और वेयर आपका डब्ल्यू टाइप आ गया। वेयर डू यू लिव, या मैं बोल दूँ तुम क्या खाते हो, वॉट डू यू ईट, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, हेल्पिंग वर्ब भी लग रहे हैं और डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन वर्ड भी हमारा हो गया है। अब हम आ जाते हैं हमारा सबसे आसान और सबसे फेवरेट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आप सब कभी ना कभी पढ़ चुके होते हैं, तो आपको पता होता है कि वो उस कार्य के बारे में बात हो रही होती है इसमें जो कार्य हमारा चल रहा है। जैसे कि मैं गा रही हूँ, मैं खेल रही हूँ, मैं खा रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, तो इन सब चीज़ों में आपका कंटिन्यूअस टेंस है, यानी कि ये काम हो रहा है इस वक्त, ये हो नहीं चुका है ना ये होगा, ये इस वक्त चल रहा है, ये कार्य ये प्रोसेस में है। तो इसीलिए इसकी पहचान भी बहुत आसान है कि रहा है, रही है, रहे हैं, यानी कि कार्य अभी चल रहा है। हेल्पिंग वर्ब इसकी हमें ध्यान रखनी है, इज एम आर। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या थी, डू और डज, और कंटिन्यूस की क्या है, इज एम आर, जिसमें कि सबसे पहले आप देखिए इज को, ये इज आपका सिंगुलर के साथ प्रयोग में लाया जाएगा। एम को देखिएगा, एम आपका आई के साथ प्रयोग लाया जाएगा और आर आपका प्लूरल में लाया जाएगा। तो ये बहुत ही एक सिंपल सी इसमें रूल था कि इज एम आर का प्रयोग कब हो रहा है। तो इसको करना बहुत ही आसान है कि इसमें कब कब ये इसका यूज़ हो रहा है। तो हम वापस आ जाते हैं अपनी स्लाइड पर। तो हम बात कर रहे थे इस एम आर की, और अब हम देख लेते हैं इसका बहुत ही आसान सा रूल। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब लगा दी। हेल्पिंग वर्ब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगाई थी, डू डज, और क्योंकि यहाँ पे ये कंटिन्यूअस है तो हमने क्या लगा दी, इस एम आर लगा दी है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो कंटिन्यूअस टेंस में है आई एन जी लगाना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। याद रखिएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें आई एन जी का प्रयोग करना है और फिर ऑब्जेक्ट है। एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, गो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और आई एन जी लगा दिया तो हमारा ये कंटिन्यूअस का सेंटेंस बन जाता है आई एम गोइंग। वह खा रही है, शी इज़ ईटिंग, ईटिंग वर्ब है, आई एन जी जोड़ देंगे कंटिन्यूअस में आ जाएगा। तुम सोच रहे हो, यू आर थिंकिंग, थिंक सोचना हमारा वर्ब है और आई एन जी जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा। इस तरीके से हमने सारे एग्जाम्पल इसके बहुत अच्छे से समझ लिए हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं निगेटिव। निगेटिव में आप जानते हैं सब्जेक्ट लगेगा, हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, नॉट लगा देंगे, मेन वर्ब आई एन जी ऑब्जेक्ट। बहुत ही आसान है। सब्जेक्ट इज एम आर क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो लगनी है, नॉट निगेटिव वजह से लगेगा और बाकी का बाकी रूल वही होगा सब कुछ। एग्जाम्पल क्या है, मैं वहाँ नहीं जा रही हूँ, मतलब मैं इसको पहले पॉजिटिव बना देती हूँ, मैं वहाँ जा रही हूँ, आई एम गोइंग देयर। अब मैं कह दूँ मैं वहाँ नहीं जा रही हूँ, तो केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब हमारी कहाँ लगी है, एम के बाद नॉट लगा दीजिए, आई एम नॉट गोइंग देयर। सिंपल है। तुम खाना नहीं खा रहे हो, यू आर नॉट ईटिंग फूड, हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट डालिए और आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इंट्रोगेटिव, जिस हिसाब से आपको बताया गया था कि इंट्रोगेटिव हमारे दो ही प्रकार के हैं, हेल्पिंग वर्ब और क्वेश्चन टाइप, तो वही हमें पढ़ना है। तो करना भी क्या होगा, केवल हेल्पिंग वर्ब आगे तो आगे आ जाएगी, बाकी का रूल वैसा का वैसा रहेगा। ये देखिए बस हेल्पिंग वर्ब आगे आई है, बाकी का रूल वैसा का वैसा। तो इज एम आर आगे आ गया हमारा, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, आई एन जी और ऑब्जेक्ट। सेंटेंस देख लेते हैं। क्या तुम वहाँ जा रहे हो, क्या तुम वहाँ जा रहे हो, तो तुम वहाँ जा रहे हो कर लें पहले, तुम वहाँ जा रहे हो, यू आर गोइंग देयर। अब हमने क्या किया, क्योंकि हमने पूछा कि क्या तुम वहाँ जा रहे हो, हमने सवाल बना दिया, तो हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आइए बस, आर यू गोइंग देयर। कितना ही आसान है, सिंपल सेंटेंस बनाया, क्वेश्चन पूछेंगे तो हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे, बस हो गई। उसके बाद क्या वह अपने घर जा रही है, क्या वह अपने घर जा रही है, तो सबसे पहले हम बना देंगे वह अपने घर जा रही है, शी इज़ गोइंग टू हर होम।
लेकिन क्या आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं इसमें कि क्या वह अपने घर जा रही है, तो हेल्पिंग वर्ब को बस आगे ले आइए और आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन जाएगा। इज शी गोइंग टू हर होम, क्वेश्चन मार्क, और सेंटेंस कंप्लीट है। इसी तरीके से क्वेश्चन टाइप वर्ड में आप जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब भी रहेगी, सब्जेक्ट रहेगा, मेन वर्ब रहेगा, आईएनजी रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, लेकिन केवल और केवल डब्ल्यू वाला वर्ड आगे करना है बस। तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, तो वाई आर यू गोइंग देयर, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, ये बहुत ही कॉमन सा सेंटेंस है। तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, वाई आर यू गोइंग देयर। तो देखिए ये कितना सिंपल था। इस तरीके से हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट भी निपट गया और हमारा कंटिन्यूअस भी निपट गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने क्या करा था, हेल्पिंग वर्ब क्या थी हमारी, डू और डस थी, और उसकी पहचान क्या थी, ता है, ती है, ते हैं। कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, कंटिन्यूअस वर्ब क्या है हमारी, उसकी है इज, एम, आर, और पहचानेंगे कैसे, रहा है, रही है, रहे हैं। अब आ जाते हैं परफेक्ट पे। परफेक्ट में जो काम होता है वो हो चुका होता है, वो हो चुका होता है, इसीलिए वहाँ पर हम इसकी पहचान को करते हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है। ठीक है, यहाँ पे है लग रहा है ना, तो ये प्रेजेंट की पहचान है, और काम क्योंकि हो चुका है तो इसीलिए परफेक्ट की पहचान है। तो अब आप ये ना सोचें कि इसमें ये तो पास्ट की बात हो गई, ये पास्ट की बात नहीं है बिल्कुल भी, ये प्रेजेंट परफेक्ट की ही बात है, क्योंकि यहाँ पर है भी लगा है और काम हो भी चुका है, तो ये इस दोनों का मेल जोल हो गया, कार्य हो चुका है। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, हैज़ और हैव, ये बिल्कुल ही अलग है और पहचानना बहुत ही आसान है कि परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ और हैव है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हमें ध्यान हो गई कि इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैज़ और हैव। तो क्यों ना अब इसका हम रूल देख लें। रूल क्या होता है, रूल तो वही होता है, सब्जेक्ट लग जाता है, हेल्पिंग वर्ब लग जाती है, और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। चलिए अब इसको देख लेते हैं कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का क्या चक्कर है। क्योंकि काम तो हो चुका है, काम ना हो रहा है, ये काम तो हो चुका है, क्योंकि ये काम तो हो चुका है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। जैसे वर्ब मैंने आपको बताया था गो है, उसकी सेकंड फॉर्म है वेंट, उसकी थर्ड फॉर्म है गॉन, तो वर्ब क्या लगेगी यहाँ पे, गॉन लगेगी। तो हर वर्ब जो यहाँ पर इस्तेमाल में आएगी, हर वर्ब जो यहाँ प्रयोग में आएगी वो थर्ड फॉर्म की ही होगी। परफेक्ट में चुका है, चुकी है, लिया है, में वर्ब थर्ड फॉर्म की होगी कि मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन द फूड। ईटन, ईट हमारी वर्ब है, थर्ड फॉर्म है ईटन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको कर लेंगे। तो क्यों ना एग्जाम्पल देखें और एग्जाम्पल से समझें। मैं खाना खा चुकी हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर आ गया है एक चीज़ जो कि बहुत ही आसान है कि इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर हैव और हैज़ के साथ क्या लगा हुआ है ये देख लेते हैं। हैज़ और हैव के साथ इसमें क्या लगा हुआ है कि हैव आपका यूज़ होगा आई के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और हैज़ आपका यूज़ होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो हैव, आई, यू और प्लूरल सब्जेक्ट, हैज़ सिंगुलर सब्जेक्ट केवल। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं कि मैं खाना खा चुकी हूँ। आई हैव ईटन फूड, ईट की वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, तो ईटन हो जाएगा, आई के साथ तो हैव लगना ही है, तो आई हैव ईटन फूड। मैंने पानी पी लिया है, पानी पीना मतलब ड्रिंक, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या होगी, राइट, ड्रैंक, तो आई हैव ड्रैंक वाटर। तो ये बहुत ही आसान था। निगेटिव में क्या करना है, निगेटिव तो बहुत ही सरल होता है, क्योंकि इसमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, बाकी का रूल वैसा का वैसा रहेगा। तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाकी सब कुछ वही रहना है, बस नॉट ने जुड़ जाना है हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने लाल किला नहीं देखा है, तो आई हैव हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद हम क्या जोड़ देंगे, नॉट, आई हैव नॉट सीन रेड फोर्ट। सिंपल है। वह दफ्तर नहीं पहुंचा है, ही हैज़, ही सिंगुलर में आता है तो हैज़ लग गया, और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगना है, तो ही हैज़ नॉट रीच्ड ऑफिस। अब हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव।
आपको पता है कई बार डिस्कस हो चुका है कि इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब और क्वेश्चन टाइप। तो पहले हेल्पिंग देख लेते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब को आगे ही तो आना है बस, तो लिए लीजिए हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई। हैज़ हैव सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या तुम पढ़ चुके हो? क्या तुम पढ़ चुके हो? चुके हो से पता लग गया हमें कि ये परफेक्ट की बात हो रही है। तुम पढ़ चुके हो। यू हैव स्टडीड, यू के साथ हैव लगना था, यू हैव स्टडीड। अब क्या क्वेश्चन बनाना है इसको, तो हैव को आगे ले आएंगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे और हो जाएगा हैव यू स्टडीड, क्या तुम पढ़ चुके हो। तो इस तरीके से आपका ये सेंटेंस समझ में आ गया। दूसरा देख लेते हैं। क्या तुमने कार्य कर लिया है? तुमने कार्य कर लिया है का बना लेते हैं पहले। यू हैव डन द वर्क, यू हैव डन द वर्क। हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आइए, क्वेश्चन बन जाएगा हैव यू डन द वर्क, क्या तुमने कार्य को कर लिया है, हैव यू डन द वर्क। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन टाइप पर। इसमें भी कुछ नहीं है, बाकी आपको पता ही है कि रूल वैसे का वैसा रहता है, बस इसमें क्वेश्चन टाइप जुड़ जाता है, तो बस वही जुड़ गया है। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें क्यों पीटा है? वाई हैव योर फादर बीटन यू। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये इंटरोगेटिव भी हो जाता है। अब हम अपने लास्ट पॉइंट पर हैं और ये भी बहुत आसान है, बस ये क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर समझना, क्योंकि यहाँ पर ये हमें बताता है कि वो वक्त, वो जो काम है वो कब से हो रहा है। ठीक है, अब या तो होगा कि वो निश्चित समय के लिए है या वो अनिश्चित समय के लिए है। तो देख लेते हैं, तो ये काम कब से चल रहा है, इसका सीधा सीधा मतलब है, अगर आपके दिमाग में आए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो ये काम कब से चल रहा है। हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या लग जाती है, क्योंकि परफेक्ट है तो हैज़ और हैव तो लगना ही लगना है। परफेक्ट है ना, परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या थी, हैज़ और हैव। तो बस इतना है कि अगर परफेक्ट के साथ कंटिन्यूअस जुड़ रहा है तो दोनों में बीन आ जाएगा, बस इतनी सी चीज़ होनी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका रूल। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, यहाँ तक तो समझ में आता है, सब्जेक्ट भी लगा है, हेल्पिंग वर्ब भी लग गई, ठीक है। अब हैज़ और हैव के साथ बीन तो लगना ही लगना है, ठीक है। प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद आईएनजी लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि कंटिन्यूस की बात हो रही है। ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। फॉर आपका लगता है जब हमें समय निश्चित ना हो, इनडेफिनेट टाइम के लिए, जब हमें समय निश्चित ना हो कि वो कितने समय से हो रहा है, तो हमको नहीं पता वो कितने समय से हो रहा है, वो हमको क्लियर नहीं है, वो हमें समझ नहीं आ रहा है कि कितने समय से हो रहा है। कि जैसे कि वो सोमवार को काम कर रहा था, वो सोमवार से काम कर रहा है, तो किस सोमवार से काम कर रहा है हमें नहीं पता, वो इस सोमवार से कर रहा है या पिछले सोमवार से कर रहा था। तो यहाँ पर इनडेफिनेट हो गया, हमको निश्चित ही नहीं है। लेकिन सिंस में हमें निश्चित होता है कि तुम आज सुबह 4 बजे से पढ़ रहे हो, यानी कि तुम आज ही सुबह 4 बजे से पढ़ रहे हो, तो हमें पता है कि तुम कब से पढ़ रहे हो, कल के 4 बजे नहीं, आने वाले 4 बजे नहीं, उससे पहले वाले 4 बजे नहीं, तुम आज के 4 बजे से पढ़ रहे हो। तो ये चीज़ बहुत क्लियर है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ये रूल देख लेते हैं कि फॉर आपका अनिश्चित समय के लिए इस्तेमाल होता है और सिंस आपका निश्चित। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है आपके पास कि मैं 5 साल से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन, आई हैव हेल्पिंग वर्ब, बीन तो जुड़ेगा ही। टीचिंग, क्योंकि वर्ब है टीच, आईएनजी जोड़ा गया है कंटिन्यूअस बनाने के लिए। अब क्या कह रहे हैं, 5 साल से पढ़ा रहे हो। 5 साल, ये कौन से 5 साल से पढ़ा रहे हो, मुझे नहीं पता, ये अनिश्चित है। ठीक है, ये अनिश्चित क्योंकि हमें नहीं पता ये कौन से 5 साल की बात हो रही है, इसीलिए हमने इसमें क्या लगाया है, हमने इसमें लगाया है फॉर। मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 5 years। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं शाम से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। तो आई के साथ हैव बीन तो लगना ही है। वर्ब हमारी है वेट, आईएनजी कंटिन्यूअस को दिखाएगा। फॉर यू, आपके लिए। सिंस इवनिंग, मतलब मैं इसी शाम से आपका इंतज़ार कर रही हूँ, तो इसलिए यहाँ पे सिंस का उपयोग किया जाएगा। तो ये बहुत ही आसान था समझने के लिए। अब इसका निगेटिव देख लेते हैं। निगेटिव में आपको पता है केवल हम हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट को लगाते हैं।
इसके अलावा कोई चेंजेस नहीं होते। आप 2 दिन से पढ़ नहीं रहे हैं, आप 2 दिन से नहीं पढ़ रहे हैं, ये कौन से 2 दिन हैं जिनसे आप नहीं पढ़ रहे हैं, ये अनिश्चित हो गया, हमें नहीं पता वो कौन से दिन हैं। तो हमने यहाँ पे फॉर का प्रयोग होना ये बात तो तय है, क्योंकि ये अनिश्चित यहाँ पर है, फॉर का प्रयोग होगा। यू हैव नॉट बीन, अब यहाँ पे क्या कर रहे थे, जब हमारे अफर्मेटिव थे या पॉजिटिव सेंटेंस होते थे तो हैज़ बीन, हैव बीन, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, निगेटिव है, तो हैव और बीन या हैज़ और बीन के बीच में कौन आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। तो यू हैव नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 days। तो ये बहुत ही आसान था। अब इसका इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव 2 ही प्रकार का है, हेल्पिंग वर्ब और क्वेश्चन टाइप। हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी ना, तो हैज़ हैव सब्जेक्ट प्लस बीन। अब हैज़ हैव क्योंकि आगे आ गया, लेकिन बीन आगे नहीं आया है, बीन अभी भी पीछे ही है, तो हैज़ हैव सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन, पूरा का पूरा वही देखिए रूल है यहाँ पे। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सब कुछ वही है, बस क्वेश्चन बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को आगे लिया गया है। क्यों ना एग्जाम्पल देख लें इसका। क्या तुम 5 साल से लंदन में रह रहे हो, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आगे आ गया, हैव यू बीन पीछे ही रहेगा, हैव यू बीन लिविंग इन लंदन। अब ये कौन से 5 साल हैं, ये अनिश्चित है, देखिए ये अनिश्चित है, ये निश्चित नहीं है, इसीलिए यहाँ पे फॉर का उपयोग किया गया है। तो सेंटेंस क्या बन जाता है आपका, हैव यू बीन लिविंग इन लंदन फॉर 5 years। इस तरीके से आप क्वेश्चन टाइप भी देख लेते हैं, ये भी बहुत आसान है, इसमें केवल वाई का उपयोग होना है। तो आपको जैसे पता है कि रूल तो हमेशा वही रहता है, बस क्वेश्चन टाइप पहले आ जाता है। तो सब कुछ क्योंकि वही रहने वाला है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2 घंटे से कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं, Why have the dogs been barking for 2 hours? Why have the dog been barking for 2 hours? कुत्ते 2 घंटे से क्यों भौंक रहे हैं। यहाँ पे for आपका अनिश्चित है तो होने दीजिए, क्योंकि अनिश्चित है तो for ही होगा। उसके बाद आपका ये टेंस यहाँ पे प्रेजेंट टेंस खत्म होता है, और हम अगले वीडियो में पास्ट और फ्यूचर आपको प्रोवाइड करेंगे। तो हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आचार ई लर्निंग, and have a good day.